रिपोर्टिंग सर। रिपोर्टिंग एनडी शर्मा सर। रिपोर्टिंग हरिकिशन सर। वंश रिपोर्टिंग सर। इंद्रजीत सिंह रिपोर्टिंग सर। जय हिंद सर। साहब अपनी टीम सक्षम है बिल्कुल। शहर का कोई भी पॉइंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोई देशद्रोही दिखता है दाएं करके शूट कर दो। पीछे नहीं हटना है किसी को भी। देश के लिए जान तो दे दो पर हटो नहीं। मेरी बात मान। इसका करो। जवान उधर। लगता है हिंदुस्तानी छोड़ करके भाग गई है। अल्लाह अकबर। सभी लोग हथियार अपने नीचे डाल दो। फौजी आगे कब्जे में। यही मुझे चाहिए था। साथियों सभी से हथियार छीन लो। किसी भी जवान को हथियार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को कुछ हो भी जाए तो देश पहले।
जवानों, आज हमने जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो हम जीते हैं और ये बहुत खुशी की बात है। तुम लोगों का जोश देख के मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही जोश आगे भी रहना चाहिए। 15 अगस्त भी आने वाली है। हम सबके ऊपर जिम्मेवारी है अपने देश की रक्षा करने की। जय हिंद, जय भारत। और 3-4 आतंकवादी मारे गए, कुछ भग गए हैं, उनको भी पकड़ने की कोशिश रहेगी। जीने नहीं देंगे उनको। जरूर सर। वंदे भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम लोग का आज बेटा आ जाता कितना अच्छा लगता ना। शायद आने वाला है क्या? आने वाला है दीदी। हो सकता है कि आ जाए, बोल तो रहा था आने के लिए। तो कल जो फोन से बात हुई है ना, जी जी जी। बोले मैं कल घर आऊंगा। कितने बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट तो सुबह 10 बजे की थी इसकी। कैसे हो बढ़िया? कैसे हो पापा? और कैसी रही जर्नी बेटा? खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं आई रास्ते में? चलो बहुत बढ़िया। मेरा अर्जुन आ गया। मैंने कहा था ना एक दिन वापस आएगा। वेरी गुड, मेरा अर्जुन आ गया। बेटा आज तू मेरा बेटा नहीं, पूरे देश का बेटा है। मुझे बहुत गर्व है आपकी वर्दी के ऊपर। बेटा तू मेरा ही बेटा नहीं, सारे देश का बेटा है। तेरी वर्दी पर मुझे इतना गर्व है, क्या बोलूं आपको। बहुत गर्व मुझे इस वर्दी के ऊपर। याद रखना बेटे, इस घर की इज्जत और देश की इज्जत, सबसे पहले देश की इज्जत बचाना। घर की हम तेरे साथ में, परिवार पूरा तेरे साथ में। इस तिरंगे की जो शान है वो ही हमारी शान। बेटा मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। हाँ, मुझे बहुत लगा। सब लोग बहुत याद कर रहे थे, घर पे आपका इंतजार कर रहे थे। पर बहुत अच्छा हुआ बेटा वापस आ गया तो। आप दोनों का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक सांस चलेगी तिरंगे की शान पर आंच नहीं आने दूंगा। जय हिंद।
मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ बेटे? तुम बम ब्लास्ट हो गया ना। ठीक है बेटे। आगे दोस्त, आइए आइए दोस्त। राजा भाई, क्या खबर है, किसने हमारे देश की शांति को ललकारने की हिम्मत की है? राकेश, जांच जारी है। जिसने भी हमला किया है उसने सिर्फ लोगों पर नहीं, पूरे भारत की हौसले को चुनौती दी है। तो फिर जवाब भी ऐसा मिलेगा कि देश का कानून और ताकत दोनों को याद रखा जाए। सर, जिसने भी तिरंगे को आग दिखाने की कोशिश की है उसकी आंखें चीर के निकाल देंगे। अर्जुन, देख भगवान का करिश्मा, हम तीनों को एक साथ देश की सेवा करने का मौका मिला। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हम तीनों को देश की रक्षा करनी चाहिए, ये तिरंगे की शान है। बिल्कुल भाई, यह एक मिशन नहीं, हमारे फर्ज की परीक्षा है और इस मौके को हम छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन भाई, मैं कानून को लेकर चलूंगा, तुम देश की शपथ को लेकर चलना। बिल्कुल भाई। जिसने भारत के खिलाफ गया ये श्रीलंका जलाई से पाकिस्तान को राज कर देंगे। जब पुलिस और फौज एक साथ खड़ी होती है तो अपराधियों की कोई चाल काम नहीं आती। अर्जुन, अपने देश की कोई आन बान शान को अगर कोई ललकारेगा तो चीर कर रख देंगे, चेश में कोई भी हो। तो बड़ा भाग, ये मिशन हमारा है और हम इसे बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे। आज से ये मेरी ईमानदारी से निभाएंगे। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे। वंदे मातरम! वंदे भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे। सुनो जवानों, आज हमारी परीक्षा है। याद रखो, हम यहाँ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए खड़े हैं। हमारी एकता, हमारा अनुशासन और हमारा शासन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम तैयार हैं सर। जवानों, अगर मुश्किल सामने आए तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना, हर कदम सोच समझ के बढ़ाना, अपने साथी का साथ कभी मत छोड़ना। हमारा लक्ष्य साफ है, अपने देश की रक्षा और हर नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ओके जवानों, याद रखो, तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, करोड़ों भारतीयों का विश्वास है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी ताकत विश्वास को झुका नहीं सकती। जय हिंद, जय हिंद। जवानों, अपना अपना मोर्चा संभालो और देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहो। सर, पुराने खंडर में ना पूरे देश को मार रही साजिश रखी जा रही है वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, वहाँ पे गंडे हैं बहुत सारे। जी जी। हाँ जी। बेटा रुको, तुम सांस लो। अर्जुन, यस सर। पानी पिलाओ लड़के को। चिंता करने की जरूरत नहीं है। करना पड़ेगा सर। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये पुराना खंडर, ये जो बता रहे होगा, कहाँ पे पड़ता है ये खंडर है कहाँ पे? पुराना खंडर उधर गाड़ियों के पीछे। पता है आपको? चलो जवानों, तैयार हो जाओ, आओ हम लोग खंडर पे चलते हैं। और राजा, तुम कैंप पे जाओ और बोलो हम पुराने खंडर पे सारी टीम पहुंचे। ठीक है? आओ। ठीक है, आओ बेटा। छोड़ो जरा। आज समय आ गया है खुदा के लिए कुछ करने का, इस्लाम के लिए कुछ करने का। तुम लाखों में नहीं, करोड़ों में एक हो। साथियों, तुम इस मौके को चूकना नहीं। खुदा तुम सबको जन्नत का रास्ता दिखाएगा। आमीन। तुम्हें क्या करना है हम बताएंगे। उन काफिरों पर इतना कहर मचाना है कि उनके बच्चों और बूढ़ों की रूहें कांप जाए। अरे तकबीर, अरे तकबीर।
हम हिंदुस्तान फौजियों ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ की इंफॉर्मेशन किसने दी? कौन है गद्दार यहाँ से? चुपचाप सब लोग सरेंडर कर दो। चुपचाप सब लोग सरेंडर कर दो, नहीं तो चलो। एक एक को चुन चुन के मार दिया अरे जाएगा। गोदामों से या माल और ये दूसरी तरफ ले चलो, जल्दी। चलो, सबको ले चलो। जावेद खान, मेरा माल किधर है? माल की क्यों टेंशन लेते हो जावेद भाई? माल पे तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भाई मेरे को लगता है ये पी के बैठ रहा है, इसे लेके चलते हैं और इससे खुद पूछते हैं माल कहाँ। चल चल। और हराम जादे तेरे साथ कौन कौन है? कौन कौन मिला हुआ तेरे से? बता कौन कौन तेरे साथ? जितना भी कोशिश कर लो मगर मैं बताने वाला नहीं हूँ। बता बता हराम जादे, बता कौन कौन तेरे साथ है? नहीं बताएगा? कानून की वर्दी पहनी है, कोई खिलौना नहीं। अपराध करोगे तो सजा भी दी जाएगी। बाहर के साथ गद्दारी करने अंजाम क्या होगा? हराम जादे बता। तुम कितना भी मारो हम कुछ भी नहीं बताएंगे। बोला है कि नहीं बोला? अभी हराम जादा कुछ नहीं बोला। ये बोलेगा, इसके बड़े भी बोलेंगे। यहाँ से और यहाँ से आवाज आएगी हर चीज की। अरे तुझे मार दिया तो बताएगा कौन? आज में एक को नहीं छोड़ेंगे। इतने है सबको लाऊंगा और तेरे से ही बुरा हाल करूंगा। अरे तेरे को समझ में? अच्छा है कि तू मुंह जुबान खोल दे। तुम्हें देखो, इसको मुझे दो, मैं समझाता हूँ कि आवाज कैसे निकलती है। बोल दे। बोल बोल। तुम कितना भी मारो यहाँ छेद करूंगा और वहां से आवाज आएगी, समझ रहा है? ये गंगा जल का क्या हुआ? जल्दी बुलाओ तो इसका गंगा जल तैयार करें। जल्दी आओ, जल्दी आओ। चला भाई, बोल दे, जल्दी बोल दे, नहीं तो ये ले गंगा जल। बोल रहा है? बोल रहा है? बाकी का भी तो यूज करूं मुंह पे? चलो बोल, फिर बोल। बहुत अच्छा, रखो इसको पीछे आप। मेरे बाकी साथी आखिरी मिशन पूरा करने वाले हैं। उन्हें नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा हमला होगा, वो भी 15 अगस्त के दिन। बोल और बोल।
मेरे इलाके में अपराधी दो ही जगह रहते हैं, या तो जेल में या जमीन के नीचे। फैसला इनका हो। ये वर्दी डरती नहीं है, ये डर पैदा करती है जो कानून तोड़ती है। समझिए? राजा इसने कुछ उगला या नहीं उगला है? उगला तो नहीं, पर हमने इसको दुनिया से अच्छा, क्या हुआ राजा, बताया कुछ? सभी जवान तैयार हो जाओ। इस बार उनको जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में भागने नहीं देना। सर, भारत देश के लिए हर जवान खून बहाने को तैयार है और हमारी पुलिस भी आपको पूरा साथ देने के लिए तैयार है। 15 अगस्त वाले दिन पूरी पुलिस फोर्स आपके साथ है। हम सब लोग आपके साथ हैं। सर, हम भी आपके साथ हैं। 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 जवानों, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। राजा, इधर आओ। मुझे तुमसे एक बात जिम्मेवारी देनी है तुम्हें। इन लोगों का 15 अगस्त के दिन हमारे देश में क्या प्लान था, खतरनाक इरादे थे, मुझे सारी जानकारी तुम्हारे थ्रू चाहिए और ये तुम इनसे उगलवाओगे। समझ गए? चलो जवानों। हिमाचल यमुना गंगा। जय हे, जय हे, जय हे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आज हमारा देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 15 अगस्त। और ये त्योहार हमारे जवान, हमारी पुलिस फोर्स और हमारे देश के नेता मंत्री साहब से वो आए और हम सबको मार्गदर्शन करें। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आइए मंत्री। सम्मानित मंच और यहां पे उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज हम आजादी का महापर्व जश्न मना रहे हैं, जिसे हमारे शहीदों ने, हमारे वीरों ने अपने खून से सींचा है।
भारत माता की। खुले आसमान में लहराता ये तिरंगा मात्र एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी भारतीयों की आन बान शान और सम्मान की पहचान है। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि देश की एकता, देश की अखंडता और देश के विकास में हम सब एक साथ मिलकर, एक मुखी होकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मेरे प्यारे तिरंगों को यही असली सलामी होगी। साथियों, मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं हो रहा है कि आज जो खुले वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, यह इस मंच पे विराजमान मेरे देश के जवान जब अपनी छाती पे गोली खाते हैं, पूरी रात जागकर हम देशवासियों की रक्षा करते हैं, हम जब चैन की नींद सोते हैं तो ये देश के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं। मैं चाहता हूं इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए हम सब मिलकर भारत मां का जयघोष करेंगे। अपने हाथ की दोनों मुट्ठियां बंद करके एक बार हाथ ऊंचे करेंगे और भारत मां का जयघोष करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। साथियों, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, इतना सम्मान दिया। मैं सभी आयोजकों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और यहां पे मेरे देश के जो वीर जवान बैठे हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे जवानों, बोलो मेरे देश के जवानों, हमारे सामने अभी हमारे नेताजी ने, हमारे मंत्री महोदय जी ने बहुत ही अच्छा मांगा विचार दिया और बहुत ही अच्छा कहा उन्होंने। हम सब मिलकर एक संकल्प करें कि देश की एकता और अखंडता के बारे में, विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करें। ये बहुत ही अच्छे विचार इनके नेताजी के, हमारे मंत्री महोदय जी के। दोस्तों, अब मैं निवेदन करता हूं, कर्नल अर्जुन आइए और दो शब्द रखें देश के लिए। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज बड़ी खुशी का दिन है और आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है। पहले हमें गोली चलाने की अनुमति नहीं मिलती थी, लेकिन आज हमें बहुत ही अच्छे आधुनिक हथियार प्रोवाइड हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा देख रेख हो रहा है। पहले में और अब में इतना अंतर है। तो आपसे मैं यही आग्रह करूंगा, हमारे जो कैप्टन साहब हैं वो आपको दो शब्द इस बारे में बताएंगे। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मेजर साहब को, मेजर तारा सिंह आए और हमारे देश के लिए दो शब्द कहे। आइए मेजर साहब, तालियां। बड़ी खुशी हुई कि मैं इस मंच पे आया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में आके। आज जिस हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, ये खाली आर्मी की वजह से नहीं है, ये हमारे देश में एक अच्छा नेता, हमारे देश में एक मंत्री
जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, हमारी सारी कमियों को पूरी कर रहा है। जिस चीज के लिए हम कभी तरसा करते थे, सामने वाला हम पे मार के चले जाते तो हम पूछने चले जाते थे, आज वो चीज नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में एक्शन का रिएक्शन दे रखा है। अगर वो एक मारता है, हम 50 मारते हैं। मैं ये चाहता हूं, जैसे हमारे देश की आर्मी इस वक्त मजबूत हुई है एक अच्छे नेता की वजह से, ऐसे ही हमारे देश में ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। और जैसे हमने बॉर्डर संभाल रखा है अपना, उसी प्रकार हमारे देश के जो मंत्री हैं सोच समझ के और अपना वोट सोच समझ के दीजिए और देश को आगे बढ़ाइए। भाइयों बहनों, अब मेरे साथ जोर से बोलना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, हिंद, जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी मेजर साहब ने अपने इतने अच्छे विचार रखे देश के प्रति, मैं इनको सलूट करता हूँ मेजर तारा सिंह। और मैं अब निवेदन करता हूँ करण सिंह जी को, वो आए और 2 साथ बोल रखें। करण आइए। मैं अपने सभी देशवासियों से, अपने मेजर साहब से और नेताजी से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और जो हम बॉर्डर पे आप सबके लिए पहरा देते हैं, वो हम दिन रात एक आंख लगाए अपने बॉर्डर पर निगाहें रखते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप देश में रह के अपनी आपस की लड़ाइयाँ और बुराइयों को छोड़कर एकता का माहौल बनाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। जैसे हमारे मेजर साहब ने अभी कहा कि अपना कीमती वोट ऐसे इंसान को दो जो हमारे देश के लिए और हमारे देश को आगे ले जाने के लिए सक्षम हो। आपस के झगड़े छोड़कर आप सब एकजुट हो और भारत को एक मजबूत देश बनाए। जब भी आप सबकी ऐसी कठोर निश्चय होगा, हम फौजियों को भी बॉर्डर पे लड़ने का हौसला होगा। हम दिन रात आप सबकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम बॉर्डर पर पहरा देते हैं। और ना ज्यादा कुछ कह के मैं जय हिंद, जय भारत। कुछ भाई से दीप जी आए और 2 शब्द रखे अपने। आए दीप जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं धन्यवाद करूंगा मेजर करण सिंह जी का और मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे आज स्टेज पर आमंत्रित किया। और मैं अपने देश के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक देश की माँ को अपने बच्चे को ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो देश के लिए खड़ा हो और देश के लिए, बॉर्डर के लिए लड़े, नशे से हटे, नशे को छोड़े और अपने देश के लिए उत्साहित हो। यही मेरी तमन्ना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करता हूँ, मैं अब आग्रह करूंगा हमारे राजा इंस्पेक्टर जी से, वो कुछ प्रशासन वाले कुछ 2 शब्द बोले। वंदे मातरम, वंदे। मातरम। सभी भारतवासियों, मेरी तहे दिल से हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत की। देखिए, हमारे बीच में हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं और हमारे थाने में बिल्कुल सुधार किया है जब से मेरी पोस्टिंग हुई है। और सुधार ये हुआ है, जगह जगह चैनी स्नैचिंग होती थी वो खत्म किया, गुंडागर्दी होती थी वो खत्म किया, चोरी होती थी, डकैती होती थी, किडनैपिंग होती थी वो खत्म किया। और हमारे इलाके में बिल्कुल सुख शांति है। पहले रात भर पहरे देते थे, अब कोई पहरे नहीं देता।
हमारी पहरेदार पुलिस है। हर गलियों में, हर गांव में, हर कॉलोनी में अपनी पुलिस पहरा देती है और आम जनता, भारतवासी सभी चैन से सोते हैं। तो ये सुधार किया है मैंने अपने इलाके में। तो मैं महोदय जी ने बहुत ही अच्छे भाषण दिए, बहुत ही अच्छे वर्ड कहे और ये पूरा देश 15 अगस्त को मनाता है। भारत देश आज़ाद हुआ अपना और अपने फौजी भाई जितने भी आर्मी के, वे सब बॉर्डर पर सीना खोल के लड़ते हैं और हरा देते हैं दुश्मनों को। और हमने भी बॉर्डर पर जाके कईयों को मारा है और हमारे फौजियों ने भी मारा है। तो मैं भाई पूरे भारत देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, फौजियों का थोड़ा साहस बढ़ाए हमेशा, क्योंकि वो बॉर्डर पर लड़ते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय। और 2 शब्द रखे, आइए जी। भारत माता की जय। 15 अगस्त एक तारीख नहीं, पूरे करोड़ों भारतीयों की पहचान है और तिरंगा जितना ऊंचा लहराएगा उतना ही ऊंचा हमारा हौसला बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आज मैं मंच पे खड़ी हुई अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। अब हमारे आर्मी के जवान अर्जुन और दीप थोड़ा मनोरंजन करेंगे। आइए जवान। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग
अल्लाह